नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं पूर्व कृदंत में त प्रत्यय, जिसको कत प्रत्यय भी बोलते हैं आप। और ये जो त प्रत्यय है, इसके जो रूप सिद्ध होते हैं उसमें आपके अनेक ऐसे सूत्र हैं जो हमारे पल पल में काम आते हैं, जिनसे कभी ता को ना हो जाता है, माँ हो जाता है, इस तरीके से। तो एक सूत्र ये है विद्यार्थियों, तो ये क्या कहता है, देखिए संयोग आदेय। संयोग आदेय का मतलब होता है विद्यार्थियों जिसके आदि में प्रारंभ में संयोग हो। यणवत, यणवत कहते हैं जिसमें यण प्रत्यय, वो जो यण प्रत्याहार के वर्ण हैं वो हों। और आतोह, आतोह कहते हैं जिस धातु के अंत में दीर्घ आ हो। ऐसी धातु से विद्यार्थियों अगर निष्ठा प्रत्यय लगा हुआ है तो उसमें जो ता बचता है, ता का ता, उसको क्या हो जाता है, ना हो जाता है। इसका अर्थ लिख लीजिए एक बार कि संयोग आदि, क्या कहते हैं, संयोग आदि। इसका मतलब क्या होता है, जिसके आदि में यानी प्रारंभ में संयोग हो। यणवान, यणवान का तात्पर्य होता है जिसमें यण प्रत्याहार का वर्ण हो। यण में कौन से आ जाते हैं, य, व, र और ल। और फिर ये कहा है आदंत धातु से पर, आदंत धातु से पर, आदंत धातु से पर निष्ठा के ता को ना हो जाता है। यह अर्थ है विद्यार्थी सूत्र का। अब देखिए जो धातु हैं, धातु कौन सी हैं, जैसे मान लीजिए एक धातु है द्र। जब आप इसको अलग करेंगे तो देखिए हलंत दा हो जाएगा, रा हो जाएगा, ये द्रा धातु है और आ हो जाएगा। तो इसमें जो ये वर्ण हैं इनके बीच में कोई भी अच नहीं है। और जब इनके अच नहीं होता है तो आपने पढ़ा हुआ है सूत्र संज्ञा प्रकरण में, कौन सा सूत्र पढ़ा हुआ है आपने, हलो अनंतराह संयोगः, यानी जिन हलों के बीच में अच नहीं हो उनका नाम क्या हो जाता है, संयोग। तो संयोग आदि, इसके आदि में क्या है, संयोग है। इसके बाद देखिए यण, ये रा यण में आता है और आ आदंत का मतलब है आदंत धातु। इनके बाद मान लीजिए इस धातु के बाद, इस द्रा धातु के बाद यदि ये ता हो, किसका, इस कत का, तो इसको ना हो जाता है विद्यार्थियों। इतना सा अर्थ है इसका। इसको आपको चाहें तो आप लिख सकते हैं जैसे करके, पर सूत्र व्याख्या आती नहीं है, केवल शब्दों की सिद्धियां आती हैं, तो उसको हमको करना है। अब देखिए ये जो शब्द हैं उनको हम सिद्ध करेंगे विद्यार्थियों। इनकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, कहीं आप इसमें रहें कि भाई पीडीएफ मिल जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब देखिए जो सबसे पहले इसका एक शब्द सिद्ध करते हैं हम, द्राणः। ये शब्द है द्राणः, और आप इसमें जब शुरुआत करेंगे तो आप करेंगे द्रा धातु से त प्रत्यय। और द्रा धातु से जब त प्रत्यय कर देंगे विद्यार्थियों तो त कौन से होगा, निष्ठा सूत्र से हो जाएगा। निष्ठा सूत्र से ता प्रत्यागम, फिर आप इसके का लोप कर लेंगे और ये रह जाएगा ता, सूत्र लगा देंगे आप, लसक्व तद्धिते, सूत्र से ककार की इत संज्ञा तथा
तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाएगा विद्यार्थी इसका। अब इसका जब लोप हो जाएगा तब आप जब आगे स्थिति बढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि इस ता को ना कर लेंगे। ये जो सूत्र है द्र प्लस ना, सूत्र लग जाएगा आपका ये संयोगा देरातो धातो यणवत् से तकार को नकार आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे कि तकार को नकार हो जाएगा और फिर आप इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका न, और फिर जब आप लिख देंगे यहाँ संयोग करने पर इसके बाद विद्यार्थियों इस द्रा को आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर और फिर आप लिख देंगे द्राणः और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका अट कोप बांग नम व्यवाये अपि से नकार को णकार करने पर। फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक शब्द करेंगे आप गिलाना, तो देखिए विद्यार्थियों ये जो धातु होती है वो गिलई होती है। आप लिख लेंगे आदेच, क्या लिख लेंगे आदेच उपदेशे असिति सूत्र से गिलई को गिला और फिर आप लिख देंगे गिला प्लस त, गिला प्लस त, गिला प्लस न, और जब आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका गिलान और विभक्ति कार्य कर देंगे तो आपका बन जाएगा गिलानः। ये हो जाएगा विद्यार्थियों। इसमें ना कोड़ा होता नहीं है, इसलिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती नहीं है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों अगला सूत्र है इसी में, और सूत्र है लवादिभ्य। ये सूत्र है विद्यार्थियों। अब इस सूत्र में आप लिखेंगे देखिए 21 लवादी धातुओं से परे
21 लवादी धातुओं से परे निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इसमें जो लवादिव्य गण है, इसमें टोटल 21 धातु हैं और इसमें हम जो शब्द सिद्ध करेंगे वो विद्यार्थी सिद्ध करेंगे लूनः। तो देखिए, एक धातु है आपकी लोया। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सी धातु है? लूया धातु है और शब्द सिद्ध करना है हमें लूनः। और लूनः सिद्ध करेंगे तो लूय है। आप क्या करेंगे इसमें कि आप लिखेंगे लूय प्लस त, निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय का आगम हो जाएगा, लूय है। अब यहाँ हमें इसका और लोप कर देंगे और सूत्र लगा देंगे हलन्त्यम तस्य लोपः। सूत्र से यकार लोप। ठीक है, हलन्त्यम तस्य लोपः से क्या हो जाएगा? यकार का लोप हो जाएगा। अब देखिए, ये आर्धधातुक है, ये इगंत है, तो उसको गुण प्राप्त होता है, किंतु क्या होता है, इस गुण का निषेध हो जाता है। तो आप उस वही प्रक्रिया जो आप पहले से करते आए, आप लिखेंगे लू प्लस त, आप लिखेंगे आर्धधातुकम शेषः सूत्र से की आर्धधातुक संज्ञा तथा सार्वधातुक आर्धधातुकयोः सूत्र से गुण प्राप्त होता है, किंतु से निषेध। और फिर देखिए, इस ता को ना कर लेंगे, ना, और सूत्र लग जाएगा आपका ये जो है लवादिभ्यः सूत्र से तकार को नकार आदेश। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब इसको क्या है, इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा लून, और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा लूनः। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र है आपका
यहाँ हलः। और ये जो हलः सूत्र है विद्यार्थियों, ये सूत्र यह कहता है कि अंग का अवयव हल से पर, अंग का अवयव हल से पर, क्या कहते हैं, अंग का अवयव हल से पर जो संप्रसारण तदंत को दीर्घ होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप देखिए, अब आपको एक सिद्धि करनी है और सिद्धि है आपकी जीनहा। ये सिद्धि करनी है विद्यार्थियों, और ये जो सिद्धि करनी है तो आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जा धातु से, एक धातु है जा, तो आप इस जा धातु से ता प्रत्यय ले आएंगे, फिर इस ता के इनका लोप कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अनुबंध का जब लोप हो जाएगा फिर उसके बाद देखिए ये जो जा है उसके बाद इसको ना कर लेंगे। अभी आपने सूत्र पढ़ा था कुछ समय पहले, सूत्र था विद्यार्थियों संयोगादारेत, ये वाला संयोगादेरातो, ये पूरा सूत्र है संयोगादेरातो, ये वाला अभी आपने पढ़ा है। इस सूत्र से द्राण में पढ़ा था आपने, सूत्र से तकार को नकार आदेश, नकार आदेश हो जाएगा। अब देखिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो है जब आप इसमें देखेंगे तो ये ई है और ये ई है, तो ये हो जाएगा। देखिए जब आप इसको करेंगे, जैसे आप अलग करेंगे मान लीजिए, तो अलग करेंगे तो देखिए जा अलग हो जाएगा, पहले या को ई हो जाएगा, फिर इसमें आ लगा हुआ ही आ अलग हो जाएगा और ये ना। और सूत्र है देखिए आप एक ग्रही जा, वही काफ़ी बड़ा सूत्र है, हमें सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, से संप्रसारण करने पर। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे, ये जो है संप्रसारण है, ये स्वर है, तो इसको हम पूर्व रूप कर देते हैं और ये हो जाएगा ई और ना। सूत्र लगा देंगे आप संप्रसारणाच, सूत्र से पूर्व रूप करने पर। ठीक है, अब आप इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा आपका जी प्लस ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, ऊपर से नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब
इसके जो बाद है मैं यहाँ लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, इसको देखिए, इसको हो जाएगा जीन, जी, और ये ना है, सूत्र लग जाएगा आपका, अभी लिखा था आपने, हलह सूत्र से दीर्घ करने पर, और इसको संयोग कर लेंगे, ये जीन बन जाएगा। आप लिख देंगे आगे संयोग करने पर, और उसके आगे आप इसका विभक्ति कार्य कर देंगे, ये बन जाएगा जीनः। आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर जीनः सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों, सूत्र है ओदेतश्च। कौन सा सूत्र है? ओदेतश्च। और ओदितश्च जो सूत्र है यह क्या कहता है? ओदित, ओदित, ओदित का तात्पर्य होता है जिसमें से ओ की इत संज्ञा होती है। क्या ये जो ओ होता है यह अगर इत होगा तो उसको कहेंगे हम ओदित। तो ये क्या कहते हैं? ओदित धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। अगर ऐसी कोई धातु है जिसमें से ओ का लोप हो रहा है, और अगर ऐसी धातु है जिसमें से ओ का लोप हो रहा है, तो उसके बाद अगर आपने त प्रत्यय लगाया है, कत प्रत्यय बोलते हैं जिसको, तो उस ता की ता को ना हो जाएगा। अब देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओ दे तश्च, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको सिद्धि करनी है भोगनः, ठीक है विद्यार्थियों। कौन सी सिद्धि करनी है आपको? भोगनः करनी है। अब ये भोगनः में जो धातु होती है वह भुज धातु होती है। कौन सी होती है? धातु भुज। वैसे ये धातु होती है भुजो। अब ये जो भुजो धातु है इसमें से ओ का लोप कर दिया जाता है। हमारे पास शेष क्या बचती है? क्योंकि ओ है तो ओ का लोप किससे हो जाता है? जैसे हम लिख दें उपदेशे आजानुनासिक से ओ की इत संज्ञा तथा तस्य लोपा से ओ का लोप। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये भुज है,
ता का लोप हो जाएगा, लसक को तद्धिते से का की संज्ञा हो जाएगी, और का की जब संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोप से ककार का लोप हो जाएगा। जब अब आप आगे चलेंगे तो ये है ये जो है भुज, आप क्या करेंगे, आर्ध धातुकम शेषः से प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा पोगंत लघुपधस्य च सूत्र से गुण प्राप्त और किंगति च से गुण निषेध। किंगति च से गुण का निषेध। और विद्यार्थी जब गुण का निषेध हो जाएगा, अब देखिए आपको क्या करना है इसमें कि इस ता को ना कर लेंगे, भोज प्लस ना, और सूत्र लग जाएगा ये ओ दे तश्च सूत्र से तकार को नकार आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर, जिससे मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, यहीं से मिटा रहा हूं विद्यार्थियों। अब देखिए ये जा को गा हो जाएगा, आप लिखेंगे भोग प्लस ना, और सूत्र लगा देंगे चोह कु। कौन सा सूत्र लगा देंगे, चोह कुह से जकार को गकार आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, और जब ये गकार आदेश हो जाएगा इसको जोड़ लेंगे, आप लिख देंगे संयोग करने पर, और फिर आप लिख देंगे भोगनः, विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। यहाँ आपको लिखना है विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। अब देखिए इसमें
अब देखिए एक शब्द की सिद्धि करनी है आपको, उच्छूनहा। ये शब्द है विद्यार्थियों, कौन सा है? उच्छूनहा। तो आप देखिए आप लिखेंगे ओत प्लस स्वी प्लस त, ये स्वी धातु है इसमें, और आप लिख देंगे सूत्र से त प्रत्यय का आगम हो जाएगा। फिर आप लिख देंगे ओत प्लस स्वी, ये सूत्र लग के का लोप हो जाएगा विद्यार्थियों। और जब आगे चलेंगे तो ता को ना कर लेंगे, ओत प्लस स्वी प्लस न, आप लिख देंगे ओदेतश्च सूत्र से तकार को नकार आदेश लिख देंगे। और फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस वा को संप्रसारण कर लेंगे विद्यार्थियों। और संप्रसारण जब करेंगे तो देखिए ये स्थिति बनेगी, वही सूत्र है हमारे पास, वची स्वपी, सूत्र से संप्रसारण आप लिख देंगे करने पर। और फिर देखिए इसको पूर्व रूप हो जाएगा, आप लिखेंगे ओत प्लस स प्लस ओ प्लस न, सूत्र लिख देंगे आप संप्रसारणाच, सूत्र से संप्रसारण करने पर, सूत्र से पूर्व रूप करने पर। अब देखिए जब पूर्व रूप हो जाएगा विद्यार्थियों तो आगे जब आप चलेंगे तो ये ओत प्लस ये दीर्घ हो जाएगा आपका, प्लस न, आप लिख देंगे हलह, सूत्र से दीर्घ करने पर। और फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। अब देखिए जब यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप के इसको ता है, इसको आप पहले दा करेंगे, सा प्लस ओ
प्लस ना। सूत्र लगा लेंगे आप, जलाम जसो अंते से तकार को जकार कर लेंगे विद्यार्थियों, और जब इस जकार कर लेंगे तो फिर इस जकार को दकार को फिर क्या कर लेंगे आप, जकार कर लेंगे। सूत्र लग जाएगा आपका, इस तोह इस चुना इस चूह से दकार को जकार करने पर। फिर देखिए इस जा को चा कर लेंगे, और सूत्र लग जाएगा आपका खरिच से जकार को चकार करने पर। और फिर देखिए आगे की जो स्थिति होगी आपकी, उसके बाद जो आगे स्थिति है सश्चुवटी सूत्र है, इसको छा हो जाएगा, सस छो अटी से सस छो अटी सूत्र से छकार करने पर। और जब आप इसको जोड़ देंगे ये उच्छून हो जाएगा, आप लिख देंगे संयोग करने पर, या फिर अज्जीनम परेण संयोजम लगा देंगे और विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका उच्छून। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए एक सूत्र है इसमें, सुसह कह, सुसह कह। अब ये जो सुसह कह सूत्र है इसका अर्थ है विद्यार्थियों सुस धातु से परे। क्या अर्थ है इसका, सुस धातु से परे निष्ठा के तकार को ककार हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, सुस धातु से परे निष्ठा के तकार को ककार हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए जो आपको शब्द सिद्ध करना है वह शब्द है आपका सुसकह। ये शब्द है। अब सुसकह जो शब्द है आप लिखेंगे सुस धातु से त प्रत्यय और सूत्र लगा देंगे आप
निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय आगम। अब देखिए सुस प्लस ता, सूत्र लगा देंगे आप, लसक व तद्धिते, सूत्र से ककार की इत संज्ञा व तस्य लोपः से लोप। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए इसको का कर लेंगे, सूत्र लग जाएगा सुसह कह, सूत्र से ककार को ककार करने पर फिर आप चाहें तो देखिए आप लिख सकते हैं आर्ध धातुकम से आर्ध धातुक संज्ञा उगंत लघुपद से गुण तथा किंक्ति च से गुण निषेध। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये शुष्क हो जाएगा, और जब आप विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा शुष्कः। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए एक और सूत्र है विद्यार्थियों, और सूत्र है पचो वह। ये सूत्र है विद्यार्थियों, ये सूत्र क्या कहता है, पच धातु के बाद निष्ठा के तकार को वकार आदेश होता है। ये है, आपका इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या है, आपको एक शब्द बनाना है पक्वः। ये शब्द है विद्यार्थियों, कौन सा शब्द है, पक्वः। और ये जो पक्वः शब्द है तो आप किससे बनाएंगे, आप लिखेंगे पच धातु से त प्रत्यय,
फिर आप लिखेंगे पच धातु से ता प्रत्यय, इसके का लोप हो जाएगा, और ये जो पच है इसको आप ता को वा कर लेंगे और सूत्र लग जाएगा आपका पचो वह से वकार आदेश। और जब ये वकार आदेश हो जाएगा, ये सूत्र इसमें लगेगा नहीं विद्यार्थियों। फिर देखिए पच के चाकू का कर लेंगे, वह है, और सूत्र लग जाएगा चोह कोह से चकार को ककार करने पर इसको जोड़ देंगे, ये बन जाएगा पक्व, और विभक्ति कार्य कर देंगे तो ये बन जाएगा पक्व। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे, कुछ और प्रत्यय रह गए हैं, फिर आपका ये पूर्व कृदंत प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।